Good morning students, I am Pradeep Singh Yadav. In this lecture, we will discuss about generation of FSK signal. It is also known as modulation of FSK signal. In previous lecture, we already discussed about definition of FSK, what is FSK. मैंने वहाँ पे आप लोगों को बताया था कि जब हमारे पास मैसेज सिग्नल होता है in form of digital and we need to send this digital data through one place to another, then we need to modulate that digital data. There are the several modulation technique. Out of them, some are ASK technique, FSK technique, PSK technique. ASK and PSK technique we already discussed in our previous lecture. In this lecture, we will discuss how we can generate FSK signal. FSK की definition के according, FSK signal, FSK stands for frequency shift king. FSK की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमारे पास मैसेज सिग्नल होता है इन फॉर्म ऑफ बिट्स और हमें इंफॉर्मेशन को लार्ज डिस्टेंस ट्रांसमिट करना होता है, तो उस बिट्स की इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसफ़र करने के लिए हम मॉड्यूलेशन करते हैं, है ना। तो मॉड्यूलेशन के अगर हम लोग FSK मॉड्यूलेशन कर रहे हैं तो FSK मॉड्यूलेशन में क्या होता है, FSK मॉड्यूलेशन में हम एक कैरियर सिग्नल यूज़ करते हैं, हम एक एक्सटर्नल सिग्नल यूज़ करते हैं, उसको हम कैरियर कह रहे हैं, ठीक है। जो हमारा कैरियर सिग्नल होता है वो हमेशा हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, ठीक है। जो कैरियर सिग्नल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा ज़्यादा होती है, और जो मैसेज सिग्नल होता है, मैसेज सिग्नल मतलब हमारे यहाँ पे मैसेज सिग्नल इन फॉर्म ऑफ बिट्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कम होगी। बात समझ में आई। तो जब हम मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ मर्ज करेंगे या मॉड्यूलेट करेंगे, उस समय जो हमारे जो कैरियर सिग्नल का की अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तब, और किसके अकॉर्डिंग, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हमारे कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल, तो दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इज नोन एज FSK मॉड्यूलेशन, ठीक है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये आप लोगों को बताया था, ठीक। तो आज के लेक्चर में हमें ये डिस्कस करना है हाउ कैन वी जनरेट FSK सिग्नल, ठीक है। अगर हमारे पास मैसेज सिग्नल दिया है बिट्स के फॉर्म में, देन हाउ कैन वी मर्ज मैसेज सिग्नल विथ अ कैरियर सिग्नल एंड जनरेट FSK सिग्नल, ठीक है। तो इसके जनरेशन देखने के लिए, जो हमारा FSK सिग्नल उसका जनरेशन देखने के लिए हमें एक ब्लॉक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वी नीड अ ब्लॉक डायग्राम टू चेक हाउ कैन वी जनरेट FSK सिग्नल, ठीक है। तो जब हम लोग FSK सिग्नल जनरेट करते हैं तो सबसे पहले बेटा हमारा बेसिक इनपुट क्या होगा, हमारा बेसिक इनपुट होगा मैसेज सिग्नल। जो मैंने मैसेज सिग्नल यहाँ पे लिया है BT, ठीक है। BT इज ऑफ टू लेवल्स, वन इज 0 एंड अनदर वन इज 1, ठीक है। एक जो हमारा BT है ये दो लेवल में मूव करता है, या तो ये 0 होगा या तो ये 1 होगा। बात समझ में आई, ठीक। तो इसके जो हमारा इनपुट है इसको हमने सबसे पहले फीड किया, इनपुट को हमने फीड किया एक लेवल शिफ्टर सर्किट में, ठीक है। व्हाट इज लेवल शिफ्टर सर्किट? लेवल शिफ्टर सर्किट का काम ये होता है कि जो भी हमारा इनपुट है उसके लेवल को शिफ्ट करना, एज नेम शोज, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, सपोज यहाँ पे हम जानते हैं कि जो हमारा BT है बेटा वो दो लेवल में लाई कर सकता है, आइदर इट विल 1 आइदर इट विल 0, है ना। तो सपोज अगर ये हमारा 1 होगा तो इसका मतलब हुआ कि जो BT है वही हमारा PH है। तो अगर हमारे BT की वैल्यू 1 होगी तो PH की वैल्यू भी 1 होगी। बात यहाँ तक क्लियर है आपको? तो लेवल शिफ्टर क्या करेगा, जो भी 1 है, जो भी 1 वोल्ट है या जो भी हाई एम्पलीट्यूड है, उसके एम्पलीट्यूड को वो किसी एक पर्टिकुलर वोल्ट में शिफ्ट कर देगा। बात समझ में? जो भी 1 है उसको एक पर्टिकुलर वोल्टेज में मूव कराएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये उसके वोल्टेज को चेंज कर रहा है, उसके लेवल को चेंज कर रहा है, दैट्स वाई इट इज नोन एज लेवल शिफ्टर, ठीक है। वैसे ही मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि अभी यहाँ पे BT 1 है तो हमारे PH की वैल्यू 1 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस BT को हम नीचे प्रोवाइड करते हैं एक इन्वर्टर सर्किट में। व्हाट इज द मेन पर्पस टू यूज इन्वर्टर सर्किट? इन्वर्टर सर्किट का मेन वर्क ये होता है कि जो भी इनपुट यहाँ पे होगा आउटपुट इसका जस्ट इन्वर्ट होगा। बात यहाँ तक क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, अगर BT की वैल्यू 1 है तो PH की वैल्यू भी 1 होगी और यहाँ पे इसका इनपुट भी 1 होगा। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन इन्वर्टर सर्किट इसके आउटपुट को क्या कर देगा, इन्वर्टर सर्किट इसके आउटपुट को 0 में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब ये होगा कि ये PL की वैल्यू जस्ट इन्वर्ट हो गया एज कंपेयर टू PH, ठीक है। ये चीज आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है कि BT ऑलवेज इक्वल टू PH एंड इट विल ऑलवेज अपोजिट टू वैल्यू ऑफ PL,
ठीक, अगर हम बीटी की वैल्यू को अगर मैं 0 कंसीडर कर रहा हूँ तो पीएच की वैल्यू भी 0 होगी और यहाँ पे पीएल की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। ठीक, सिर्फ दो चीजें आप लोग को ध्यान रखना है, जब ये 1 होगा तो ये 0 होगा, जब ये 1 होगा तो ये 0 होगा। बात यहाँ तक समझ में आई? ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं आगे। नाउ वी विल प्रोवाइड दिस सर्किट अगेन टू द लेवल शिफ्टर सर्किट। जैसे हम लोगों ने ऊपर एक लेवल शिफ्टर सर्किट में प्रोवाइड किया था, नीचे भी हम वैसे लेवल शिफ्टर में प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये पीएल क्या करे, ये पीएल के लेवल को भी एक पर्टिकुलर लेवल में शिफ्ट कर देगा। हमने लेवल को कांस्टेंट रखा है, जैसे आपने ऊपर में देखा है कि हम इतने वोल्ट से इतने एम्पलीट्यूड से अपने पीएच को चेंज कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, वैसे ही हम यहाँ पे लेवल शिफ्टर पीएल को कितने से रिप्लेस कर देगा, वो पीएल को भी सेम वोल्टेज से रिप्लेस कर देगा। बात यहाँ तक समझ में आई? अच्छा, एक चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए बेटा, जब ऊपर वाले अपर लोअर सर्किट का व्हेन वी गेट आउटपुट ऑफ अपर लोअर सर्किट अपर लेवल शिफ्टर एज 1, then at that time the output of lower level shifter will be 0। ठीक है, दोनों की वैल्यू एट ए टाइम एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब हमारे ऊपर में कुछ वैल्यू आएगी बेटा, तब हमारी नीचे की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि पीएच ऑलवेज अपोजिट टू पीएल। तो जब हमारी पीएच की वैल्यू 1 होगी तो पीएल की वैल्यू 0 होगी। अब 0 को मैं किसी भी टर्म के साथ, किसी भी लेवल के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही होगा। बात यहाँ तक समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ कि जब ऊपर में मुझे कोई एक लेवल का एम्पलीट्यूड मिलेगा तब नीचे हमारा 0 होगा, जब नीचे कोई मुझे एक पर्टिकुलर लेवल का एम्पलीट्यूड मिलेगा तब अपर सर्किट का आउटपुट 0 होगा, अपर लेवल सर्किट का आउटपुट 0 होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ वी प्रोवाइड द आउटपुट ऑफ अपर लेवल शिफ्टर सर्किट टू अ मिक्सर। ठीक है, हमने यहाँ पे एक मिक्सर सर्किट को में इसके इनपुट को प्रोवाइड किया है, इसके आउटपुट को प्रोवाइड किया है। नाउ द सेकेंड इनपुट ऑफ upper mixer will be of different frequency, that is phi 1 equal to under root 2 TB cos 2 pi FHT। The main thing is that frequency that we will provide here। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमने एक नई फ्रीक्वेंसी इंट्रोड्यूस की है FH। ठीक है, ये एक हाई फ्रीक्वेंसी है बेटा। वैसे ही अगर मैं इस सर्किट को और आगे एक्सटेंड करूं तो मुझे आप लोग देखेंगे कि जो लोअर लेवल शिफ्टर है उसके आउटपुट को भी मैंने एक मिक्सर सर्किट में प्रोवाइड किया है, लेकिन यहाँ पे जो लोअर जो हमारा मिक्सर सर्किट है उसका जो सेकंड इनपुट है वो हमारा है अंडर रूट 2 अपॉन टी बी कॉस 2 पाई FLT। बात यहाँ पर समझ में आई? इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ पे दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज से अपने मिक्सर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर सपोज अगर मैं इस FH की वैल्यू को 100 हर्ट्स बोलता हूँ और FL की वैल्यू को मैं 50 हर्ट्स बोलता हूँ फॉर एग्जांपल, है ना, तो अगर यहाँ पे 1 आएगा तो 1 मल्टीप्लाई होगा FH के साथ, हायर फ्रीक्वेंसी के साथ, और मुझे हायर फ्रीक्वेंसी मिलेगी उस समय। तो यह हमारा यहाँ पे जो हमारा इनपुट है लोअर लेवल शिफ्टर का जो हमारा इनपुट है वो तो यहाँ पे 0 होगा, है ना। तो अगर यहाँ पे इस मिक्सर का आउटपुट अगर मुझे कुछ मिलेगा, इस मिक्सर का अगर आउटपुट कुछ मुझे मिलेगा, एट दैट टाइम वी विल गेट आउटपुट ऑफ लोअर मिक्सर सर्किट एज 0। ठीक है, एट ए टाइम हमें एक ही मिक्सर सर्किट से आउटपुट मिलेगा। क्यों? क्योंकि एट ए टाइम या तो PH1 होगा या तो PL1 होगा। ठीक है, अगर मुझे ऊपर वाले मिक्सर से आउटपुट मिल रहा है तो एट दैट टाइम वी विल गेट द आउटपुट ऑफ लोअर मिक्सर सर्किट एज 0, and when we get output of lower mixer circuit as under root 2 upon TB cos 2 pi FLT into under root PTB PLT, at that time we will get the output of our upper mixer as 0, है ना। तो जब हमें अपर मिक्सर का कुछ आउटपुट मिलेगा तो लोअर का आउटपुट 0 होगा, जब लोअर का कुछ आउटपुट मिलेगा एट दैट टाइम वी विल गेट द आउटपुट ऑफ अनदर मिक्सर सर्किट एज 0। बात समझ में आई? नाउ वी विल प्रोवाइड these both output to a summer circuit। what is the main working of summer circuit? Summer circuit is used for the summation of these input। ठीक है, ये दोनों इनपुट्स को आपस में ऐड करने के लिए वी विल यूज समर सर्किट। तो इसका मतलब ये हुआ द आउटपुट ऑफ समर सर्किट एज FSK सिग्नल। क्लियर बात यहाँ तक? तो अगर मुझे FSK का अगर मुझे आउटपुट पूछा जाएगा बेटा तो FSK का आउटपुट होगा दिस वन मल्टीप्लाइड बाय दिस वन प्लस दिस वन मल्टीप्लाइड बाय दिस वन। बात समझ में आई? लेकिन एट ए टाइम या तो ये टर्म एग्जिस्ट करेगा या तो ये टर्म एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर मैं जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन की बात करूं तो जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन हमारा होगा, ये देखिए, जब मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा बेटा देखो क्या होगा, अंडर रूट TB और डिवाइड बाई अंडर रूट TB आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मुझे न्यूमरेटर में क्या मिल जाएगा? मुझे न्यूमरेटर में मिल जाएगा अंडर रूट 2P
cos 2 पाई FHT। अब मैंने बताया था अंडर रूट 2p क्या है, अंडर रूट 2p इज द एम्पलीट्यूड इन टर्म्स ऑफ पावर। अंडर रूट 2p को मैं सिंपल a भी बोल सकता हूँ। बात समझ में आई? तो जब मुझे ऊपर वाले का आउटपुट, अगर ऊपर वाले मिक्सर सर्किट का आउटपुट मुझे मिल रहा है a cos 2 पाई FHT, एट दैट टाइम वी विल गेट द आउटपुट ऑफ लोअर मिक्सर सर्किट एज 0, है ना। और जब हमें लोअर मिक्सर का आउटपुट मिलेगा तो उस समय अपर मिक्सर सर्किट का आउटपुट 0 होगा। लेकिन जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन में ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बस आपको याद ध्यान रखना है कि जो मैं दो फ्रीक्वेंसीज को आपस में ऐड कर रहा हूँ इन जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन में, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द आउटपुट, द जनरलाइज्ड आउटपुट ऑफ FSK सिग्नल इक्वल्स टू, या मैं ऐसा कह सकता हूँ ST। अगर मैं कह रहा हूँ कि द FSK सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग ST, देन वी कैन से ST इक्वल्स टू, अपर लोअर सर्किट को हम देख रहे हैं ना, देन वी कैन से ST इक्वल टू A cos 2 पाई FHT प्लस A cos 2 पाई FLT। Is it clear? This one is the output expression for FSK signal. क्लियर बात यहाँ तक। अब इस जो हम लोगों ने ये ब्लॉक डायग्राम देखा, इसी के बेसिस में कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। द जनरेशन मेथड ऑफ FSK इज कॉम्प्लिकेटेड एज कम्पेयर टू ASK सिग्नल। ये आप लोगों को बाय यूजिंग ब्लॉक डायग्राम आप लोगों को समझ ही आ रहा होगा, क्योंकि ASK के कंपैरिजन में हम इसकी सर्किटरी थोड़ी सी टफ है ना, कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन जो हमारी जब हमें FSK सिग्नल जनरेट करना होता है, देन फर्स्ट वी नीड टू जनरेट ASK सिग्नल by using ASK generation. We can after generation of ASK signal we can transform it or convert it into FSK सिग्नल। ठीक है, दिस वन इज द प्रोसीजर टू जनरेट FSK सिग्नल। और यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, इफ FPH जनरेट, इफ PH इज नोन एज हायर पिक वैल्यू एंड PL इज नोन एज लोअर पिक वैल्यू, then this will opposite to each other. If PL equals to 1, then if PH equals to 1, then PL equals to 0. If PL equals to 1, then PH equals to 0. That's why I have written it is inverted to one another. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे BT की वैल्यू को अगर मैं PH के इक्विवेलेंट मान रहा हूँ, तो PL की वैल्यू हमेशा BT के अपोजिट रहेगी, जैसे ब्लॉक डायग्राम में मैंने आप लोगों को मेंशन ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, जो हम लेवल शिफ्ट कर रहे हैं वो अब P इंटू अंडर रूट TB है। ठीक है, एज ये हम लोगों को लेवल शिफ्ट करना इसलिए पड़ा ताकि हम उसके एम्पलीट्यूड को चेंज कर पाएँ, जो भी हमारा मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड हो रहा है उसको चेंज कर पाएँ। ऐसा हमें इसलिए भी करना होता है क्योंकि जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है वो बहुत ही वीक सिग्नल होता है। अगर बिना किसी प्री प्रोसेसिंग के हम उसको मिक्स करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी होती है कि उसके एम्पलीट्यूड बहुत ही कम होने के कारण ये हमारा मॉड्यूलेशन का प्रोसेस सुपीरियर ना हो, हमारा मॉड्यूलेशन का प्रोसेस अच्छा ना हो, है ना। तो इसलिए हमें इसके एम्पलीट्यूड को प्रॉपर एक हायर लेवल में शिफ्ट करना होता है ताकि मल्टीप्लिकेशन के समय हमें जो वेव फॉर्म मिले उसको इजीली सेंड किया जा सके और रिसीवर में उसको इजीली रिकवर किया जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी है। और क्या है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है F51T इज एंड 52T आर द टू कैरियर सिग्नल दैट इज ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल दैट मीन्स हमारे दोनों कैरियर फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने मेंशन किया था, जो अपर मिक्सर में जो मैंने कैरियर सिग्नल प्रोवाइड किया था दैट इज FHT एंड द कैरियर सिग्नल दैट वी हैव प्रोवाइडेड टू द लोअर मिक्सर सर्किट कंटेन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ FLT, है ना। अपर की फ्रीक्वेंसी थी हमारी FHT और हमारी लोअर की फ्रीक्वेंसी थी FLT, है ना। तो जो हमारी दोनों की फ्रीक्वेंसी, जो हमारे दोनों कैरियर सिग्नल थे वो ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मतलब दोनों के फेस में 180 डिग्री का फेस शिफ्ट होगा। अगर ऊपर हमारा 0 डिग्री फेस शिफ्ट होगा तो नीचे हमारा 180 डिग्री फेस शिफ्ट होगा, तभी हम दोनों कैरियर सिग्नल को ऑर्थोगोनल टू ईच अदर कहते हैं, है ना। हायर फ्रीक्वेंसी FH है, लोअर फ्रीक्वेंसी FL है। क्लियर बात है यहाँ तक, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जब भी हमें FSK जनरेट करना होता है, व्हेन वी नीड टू जनरेट FSK सिग्नल एट द टाइम इन जनरेटर सर्किट, वी नीड टू डिफरेंट टाइप ऑफ लोकल ऑसिलेटर। फर्स्ट वन लोकल ऑसिलेटर जनरेट्स हायर फ्रीक्वेंसी एंड अनदर लोकल ऑसिलेटर जनरेट्स लोअर फ्रीक्वेंसी, है ना। हमें दो अलग अलग लोकल ऑसिलेटर की जरूरत होती है क्योंकि हम 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं, 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे ही मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा pH की वैल्यू 1 होगी तो अपर मॉड्यूलेटर का आउटपुट होगा, है ना। क्योंकि जब हम pH की वैल्यू को 1 करेंगे तो नीचे ऑलरेडी PL की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो लोअर मिक्सर का आउटपुट कुछ आएगा ही नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा अपर मॉड्यूलेटर या अपर मिक्सर का आउटपुट आएगा, उसी बात को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया।
ठीक है। अगर आप इसकी वेवफॉर्म को देखना चाहते हैं, द अपर वेवफॉर्म नोन एज रिप्रेजेंट द मैसेज सिग्नल, दिस वन रिप्रेजेंट 0 1 0 0 1 1 1 0. The second waveform, the second one represent the carrier signal. Here you can see the carrier signal contain a same carrier frequency, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैरियर सिग्नल की सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी है ना। ये हमारी एफ एच है, जो हम आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, ये जो सेकंड वेवफॉर्म देख रहे हैं ये हमारी एफ एच है ना। और जो आप तीसरा देख रहे हैं ये हमारा एफ एल है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि जब भी हमें एफ एस के जनरेट करना होता है तो हमें दो अलग अलग लोकल ऑसिलेटर चाहिए होते हैं, क्योंकि हमें दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट करना है। वन इज़ हायर फ्रीक्वेंसी, ये क्योंकि ऊपर वाली हायर फ्रीक्वेंसी इसलिए हम इसको कंप्रेस्ड बनाए, लोअर वाली नीचे वाली हमारी लोअर फ्रीक्वेंसी, दैट्स वाई हम इसे एक एक्सपांडेड फॉर्म में बनाए, क्योंकि जब हमारा टाइम डिवीजन ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली हमारा फ्रीक्वेंसी जो भी है वो हमारी कम होगी। तो लोअर वेवफॉर्म हमारी 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए है, हायर वेवफॉर्म हमारी 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए है ना। और आप देखते हैं, आप जानते हैं कि दोनों जब हम प्रोवाइड करते हैं मिक्सर में तो एट ए टाइम आइदर ये एग्जिस्ट करती है आइदर ये एग्जिस्ट करती है ना। तो जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं स्टार्टिंग फर्स्ट टीबी टाइम इंटरवल की बात करूँ तो स्टार्टिंग टीबी टाइम इंटरवल में हमारा 0 है ना। आप यहाँ पे देख रहे हैं 0, तो दोनों में से कौन सी फ्रीक्वेंसी आएगी, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी आएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस वन इज द सेम वी हैव रिटन हियर, है ना। एंड व्हेन वी ट्रांसमिट वन एट द टाइम वी कंसीडर एफ एच, दैट इज हायर फ्रीक्वेंसी, हमने यहाँ पे हायर फ्रीक्वेंसी मेंशन कर दिया। फिर हमें 0 0 ट्रांसमिट करना है, देन अगेन वी विल कंसीडर द सेकंड लोअर फ्रीक्वेंसी दैट वी हैव प्रोवाइडेड हियर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा 2 TB टाइम इंटरवल है, हमने यहाँ पे लगातार 0 फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट किया, देन अगेन 1 के लिए हायर फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट किया। क्लियर बात। सो दिस वन इज द जनरेशन मेथड और मॉड्यूलेशन मेथड ऑफ FSK। जो मैंने ब्लॉक डायग्राम आप लोगों को बताया है, दैट वन इज यूज फॉर द जनरेशन ऑफ FSK सिग्नल, और जो हमें आउटपुट मिलता है उसके वेवफॉर्म्स को कुछ यहाँ पे ऐसा रिप्रेजेंट किया गया। Thank you so much. In next lecture we will discuss about demodulation of FSK signal. Thank you so much.